नमस्कार दोस्तों, मैं विकास रेड्डू। आज हम खड़े हैं मिठी रेड्डू के गांव में। दोस्तों, यहाँ की एक संस्था की चर्चा हमने पिछले दिनों न्यूज़पेपर में पढ़ी थी और वो संस्था है विलेज लाइब्रेरी के नाम से। आज हम विलेज लाइब्रेरी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम यहाँ के ग्रामीणों से उनके बारे में जानेंगे कि कैसे ये संस्था बनी और क्यों ये चर्चा न्यूज़पेपरों में लगातार बनी रहती है। आइए दोस्तों, हम जानेंगे। यहाँ पे एक ग्रामीण खड़े हैं मिठी रेड्डू के, एक भाई, उनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई जी, आपका नमस्कार। मेरा नाम वेद प्रकाश रेड्डू जी। आपकी जो ये संस्था है इसके बारे में आज हमें भ्रमण कराएंगे क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत है। क्या नाम है आपकी संस्था का? ये हमारी विलेज लाइब्रेरी के नाम से है। पुराना स्कूल चलता था यहाँ पर और हमारे कुछ युवा मित्र 3 लोग थे, जिसमें सोमवीर वर्मा, नरेंद्र रेड्डू, विकास रेड्डू। चलिए भ्रमण करके आप अंदर हम बात करते हैं इनके बारे में। तो आपकी ये संस्था है यहाँ पे? हाँ, ये देखिए, ये पूरा प्रांगण आप देखते हैं, ये हमारा पुराना स्कूल था। और फिर बाद में ये जो 3 मित्र मैंने बताया, इन्होंने एक विचार रखा, मेरे सामने ही रखा शुरू में। फिर बाद में जाकर के हमने गांव के लोगों से बातचीत की और इसको एक व्यवस्थित रूप हमने लाइब्रेरी का दिया। ये बाथरूम वगैरह यहाँ के? हाँ, ये बाथरूम है, ये हमारा सरकार की ओर से बाद में बना। पहले हमने हमारा गांव के अंदर ही कुछ युवा साथियों से चंदा करके पैसे इकट्ठे किए और हमने हमारा, जो आप देखेंगे अंदर जाके आपको सेटअप दिखाते हैं, वो सेटअप तैयार किया, फर्नीचर तैयार करवाया, कुछ किताबें लेकर के आए, यहाँ पर कक्षाएं शुरू की। उसके बाद में ये सारे का सारा निर्माण कार्य हुआ। अच्छा, बहरहाल शुरुआत ये है कि पहले कुछ युवाओं ने यहाँ पे मिलकर कार्य किया। हाँ, बताया ना मैंने। हाँ। हमारे 3 जो साथी थे ना, विकास रेड्डू, नरेंद्र रेड्डू और सोमवीर वर्मा, उन तीनों ने ही इसकी शुरुआत करी और बाद में लोग जुड़ते गए काफ़ी सारे। अब इसकी कमेटी हमने बना रखी। शुरू में कुछ दूर चले से, फिर धीरे धीरे कारोबार बनता गया और लोग जुड़ते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पेड़ पौधे भाई साहब, पेड़ पौधे हमने देखिए ज़्यादा, हमें शुरू में जो हमने काम किया उसके बाद में कोविड आ गया। और कोविड की वजह से बाद में लेट इस बार ही हम ये वृक्षारोपण पौधे वगैरह हमने लगाए हैं, जो अब बन चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अगर चारों ओर ये पौधे बन जाएंगे तो बहुत अच्छा ये प्रांगण लगेगा। आप पूरे प्रांगण पे फोकस करें, देखें इसको, पूरे प्रांगण को, कितना बड़ा अच्छा प्रांगण है। और इसमें एक टिन शेड बन गया है। कमरे पहले से व्यवस्थित थे, उनको हमने रंग रोगन करवा के अच्छे व्यवस्थित कर दिए। बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे फिलहाल पढ़ाई के लिए? हाँ, बच्चे आते हैं। अभी देखिए, कोविड के कारण ज़्यादा तो हम नहीं कर पाए, लेकिन छोटे बच्चे अभी आएंगे, 2-2:30 बजे आते हैं, थोड़ी देर उनको पढ़ाया जाता है। और अब कोविड के कारण जब स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे उसके बाद व्यवस्थित कक्षाएं हम यहाँ ये शुरू करेंगे। पेड़ हैं, ये कब से लगाए आपने? ये पेड़ इस बार जो बारिश हुई थी ना, जुलाई अगस्त, उसके बाद लगाए हैं। अभी 4-5 महीने के ही हुए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इन पेड़। ये परिसर ईंटों का, ये फिर टिन शेड है, ये पहले से ही था? ये पहले से नहीं था, ये बाद में ग्राम पंचायत से इसका पैसा आया है और सरपंच ने ये बनवाया है। और बाद में सरपंच नहीं रहे तो प्रशासक की ओर से, वो आपने बाथरूम देखे, टॉयलेट देखे, वो बाद में बने हैं। अब ये कुंड है हमारा, ये थोड़ा जर्जर हालत में है। अगला हमारा ये है कि इसको व्यवस्थित रूप से हम थोड़ा मरम्मत करवा के इसको ठीक करेंगे। उस चबूतरे में ये सारे का सारा हिस्सा मिला देंगे। चलिए अंदर जाल के रूमों की और उनके बारे में देखते हैं, कैसी आपकी व्यवस्था है। रूम में देखिए, अभी आजकल क्योंकि कोविड के कारण हमारी कक्षाएं व्यवस्थित नहीं चल पा रही हैं, रोक दी गई थी कोविड की वजह से। कोविड में देखिए हमारी लाइब्रेरी ने बहुत अच्छा काम किया। इधर ये हमारा ऑफिस है, ऑफिस रूम है ये है। हाँ। चलिए कैमरामैन से कहते हैं, ये पे ऑफिस है, फर्नीचर है। फिलहाल तो लाइट नहीं होगी सही यहाँ पे, तो हम आपको दिखा दें कि यहाँ अलमारी है, यहाँ पे किताबें वगैरह भाई साहब वगैरह हैं, अलमारी में रखी हैं, अंदर रखी हैं। अच्छा, अलमारी में यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं। और ये फिर क्लासरूम है, यहाँ पे क्लासें लगती है। ये हमारा एक क्लासरूम है, इसमें क्लास लगती है। फिलहाल ये लॉक किया हुआ है आज, क्योंकि कोविड के कारण बता रहा हूँ ना, कोविड में हमने लाइब्रेरी में बहुत अच्छा काम किया था। लगभग 35 गाँव को हमारे यहाँ से राहत सामग्री, खाद्य किट बांटे जाते थे, तो उसमें काम किया। और बाकी अभी ये हमारा एक, ये जो जगह है ना, कम्युनिटी सेंटर के रूप में हम काम में लेते हैं। जैसे अभी देखें, किसानों का धरना यहाँ पर चल रहा है, किसान बैठे हैं टिन शेड के नीचे, लगातार 11 दिन से उपवास रखते हैं, वो बैठते हैं, नारेबाजी करते हैं। तो ये किसान आंदोलन का धरना यहाँ चल रहा है। आपका कहना है कि ये सामाजिक तौर पे एक संस्था बन चुकी है? बिल्कुल, सामाजिक तौर पे कोई भी कार्यक्रम होता है हमारा तो यहाँ पर होता है। एक, हम इसको कह सकते हैं कि सामुदायिक केंद्र हमारा ये बन गया। चलिए सिटिंग रूम और देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक वाचनालय, अभी लाइट नहीं है इसमें, थोड़ा सा लाइट नहीं है फिलहाल, शायद है ना, लाइट नहीं है। हम आपको सीटें दिखा देते हैं धीरे धीरे फिलहाल, या मोबाइल की लाइट ऑन करके दिखा देते हैं हम थोड़ी। मोबाइल की टॉर्च ऑन कीजिए। हाँ, ये सीटें हैं, ये चेयर भी हैं। फिलहाल कोविड के कारण यहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे हैं। लाइट है। हाँ, कोविड
कोविड के कारण यहाँ पे बच्चे फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं, तो उसके छोटे बच्चों की क्लास अभी लगती है, ट्यूशन वगैरह कुछ बच्चे अभी भी आए हैं पढ़ने, छोटे बच्चों की क्लास लगती हैं। अजीब है। हमारे यहाँ पे एक सर हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को? हाँ जी, छोटे बच्चों को ये सर भी पढ़ाते हैं, यहाँ पे ट्यूशन लगवाते हैं। तो भाई जी, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये गांव का नवयुग मंडल चलता था, उसके तहत ये कार्य कर रहे हैं। नहीं, नवयुग मंडल चलता था हमारा बहुत पहले से। नवयुग मंडल हमारा 89 से रजिस्टर्ड था और नवयुग मंडल ने हमारे ने बहुत अच्छा काम किया है। देश का सर्वश्रेष्ठ युवा मंडल हमारा नवयुग मंडल रहा है। लेकिन ये जो काम हमने किया था नवयुग मंडल से अलग किया था, क्योंकि उसके कामों की अपनी सीमाएं हैं और इसको हम एक अलग रूप में देखना चाहते थे इस काम को, कि पूरी कम्युनिटी के काम आए। और उसी तरह का ये बन भी गया है, काफ़ी कुछ रूप ग्रहण कर चुका है। इसको हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मिट्ठी रेडू गाँव चर्चा में इसलिए भी रहता था कि यहाँ के एक भाई थे श्रीनिवास रेडू, फिलहाल तो वो हमारे बीच नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। तो उन्होंने यहाँ से सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। अपने भाई जी के बारे में कुछ बातें बताइए। हाँ, बिल्कुल, चुनाव भी लड़ा था। उन्हीं की बदौलत हमारा नवयुग मंडल जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ मंडल बन चुका। उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड इस तरह के जो बनाए, उनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हमारे दिलों में हमेशा उनकी जगह बनी रहेगी। देखिए, सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का एक आंदोलन उन्होंने चलाया था। अच्छा, एक आंदोलन चला था वो। 1,07,000 पेड़ हमने यहाँ पर मात्र 5 मिनट के अंदर लगाए थे। वो बहुत अच्छा, बड़ा रिकॉर्ड है। दूसरा, ये जिले का सबसे पहला साक्षर गांव है। शायद गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड है। हाँ, वो पेड़ वाला रिकॉर्ड है, लिम्का रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। दूसरा, ये गांव है जिले का सबसे पहला साक्षर गांव है, वो भी उन्हीं की बदौलत था। एक और खबर बता दी दोस्तों, मिट्ठी रेडू गांव जिले का प्रथम साक्षर गांव है। बिल्कुल, 5 लाख रुपए उस समय इनाम मिला करता था। AC भट्ट कलेक्टर हुआ करते थे। श्रीनिवास भाई ने आंदोलन चलाया और पूरे गांव में बड़े ज़ोर शोर से आंदोलन चला और सारे गांव को उन्होंने साक्षर बनाया। वो 5 लाख रुपए भी हमने लिए, जो सड़क निर्माण में हमने लगाए थे बाद में इनाम के तौर पर जो पैसा मिला था। वो बीच में कुछ गैप आया श्रीनिवास रेडू के स्वर्गवास के बाद में, कुछ यहाँ पे थोड़ा उनका मोरल भी डाउन हुआ। उसके बाद में कुछ विकास नहीं हुआ कुछ। वो तो नेचुरल ऐसा हो जाता है। देखिए, उनका जाना एक बड़ी क्षति थी हमारे लिए और उसकी पूर्ति तो आज भी नहीं हो सकती। वो उनके जाने से काफ़ी कुछ हम हताश से हो गए थे और एक लंबे समय तक हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए चीज़ें सामान्य होने लगी। एक और है, अब के युवाओं में कुछ उस पहले जैसा जोश दिखाई दे रहा है। तो अब क्या लगता है, आपके युवा कुछ अच्छा कर पाएंगे जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या देश के लेवल पर? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए, ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इसमें 20-25 लाख रुपए खर्च भी हुए हैं। अपने स्तर पे शुरू करके इन लोगों ने बनाई है, मेरे साथियों ने बनाई है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे युवा अभी फ़िलहाल है, मेरे गांव के युवा कुछ अच्छा कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो समाज को एक अपना अच्छा योगदान देंगे और गाँव में तथा अपने आसपास बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद वेद प्रकाश भाई, आपने अच्छा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।